हेलो हाय गुड आफ्टरनून। टाइम करीब हुआ है 3:30। तो हम लोग सॉरी 3:30 नहीं 1:30 हुआ। और 1:30 पर सुबह हम लोग आए मेडिकल यहाँ हॉस्पिटल। तो हम सुबह सोच रहे थे कि मेडिकल जाएंगे। और क्यों जाएंगे ना, मेरी बेटी जो है ना उसके जो लेग में क्या हुआ ना, वो उसको थोड़ा सा घाव हो गई है, जो छोटा छोटा सा बीरा जो हम बोलते हैं, एक हुआ था। तो एक से लेकर 3-4 बन गई वो, उससे पानी लग के। तो उसको हॉस्पिटल लेना सोच रही थी तालचेर, लेकिन सोचा कि यहीं से दिखा दे। तो यही हमारी आसपास की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और ये हमारी घर से 2-2.5 किलोमीटर है, मेन रोड साइड में है ये। और यहाँ हम आए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग कोई नहीं है, सब लोग खाना खा के गए हैं। 2 बज गए हैं, 2-3 बजे वो आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना बाकी है। और देखे तो यहाँ पर हॉस्पिटल का जो साइट में है, तो वहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे औषधीय जो वृक्ष होता है ना, तो वहाँ लगा हुआ है। तो हमने यहाँ देखने आए क्योंकि हॉस्पिटल में कोई नहीं है। मैंने जिस डॉक्टर के पास दिखाना चाहती थी वो अभी नहीं है, वो ढेंकानाल चले गए, उसका ट्रेनिंग कोई थे। तो 1 से 2 बजे तो नहीं आना चाहिए था हॉस्पिटल, क्योंकि ये खाने और छुट्टी का टाइम है। मुझे नहीं पता कि वो लोग सब घर में हैं होंगे। तो मैं सो रही थी, मेरी बेटा भी सो रही थी, तो दोनों हम सोने जब नींद खुली तो देखा कि टाइम 2:30 बज गया है। मैंने सोचा कि चलो अभी चल लेंगे, क्योंकि जो 1-2 बजे खाने खाने वाला था वो तो 11 बजे खा लेते, और दोपहर में वो हॉस्पिटल में रहता। लेकिन आज नहीं है, मुझे वही पता कि वो ट्रेनिंग के लिए चला गया आज। चलो, और जो दूसरा डॉक्टर वो 3 बजे आएंगे, तब तक हमें यहाँ इंतज़ार करना आ गया होगा। तो इंतज़ार करते हुए क्या होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा घूम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंसा वृक्ष है, जो औषधीय वृक्ष है, यहाँ पे लगा हुआ है। और थोड़ा और खाली भी है। तो डॉक्टर आने के तक हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा वहाँ। और यहीं के आस के पास भी वो सारे डॉक्टर जो हैं वो यहीं आस पास रहते हैं। 3 बजे वो लोग आएंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा घूम देखिए, ये वो है मेन रोड जहाँ पे जाता है पालड़ा, राउरकेला। और वहाँ रोड है। और यहाँ इधर जाता है कटक, ढेंकानाल, पुरी, यहाँ पे चलती सॉरी भुवनेश्वर जाती है। और वहाँ जो आती है वो केवंझर से गाड़ी आती है, जो दिखा है जो गाड़ी है। और मेरी बेटी शायद मैंने एक घाव हुआ था, मैंने सोचा कि वो सूख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं घर से उनको छुट्टी दिया था, आज स्कूल नहीं गई है वो, उनको रुका है कि हॉस्पिटल ले लेके जाएंगे। लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से पहले वो रो रहा है कि रो के आई, मैंने झूठ बोल के लेके आया हूँ। क्योंकि वो इंजेक्शन से सभी बच्चे डरते हैं, बड़े तो डरते हैं, बच्चों का क्या कहेंगे। और मेरा बेटा और बेटी दोनों आए हैं, तो देखते हैं एक को इंजेक्शन लगते हैं तो दूसरा कैसे से उसका मुंह कैसा हो जाता है। तो मैंने उनसे बोला कि तुम्हें भी इंजेक्शन लगेगा, तो वो मुंह को सूखा लिया। कहा नहीं नहीं, ये देखो हम लोग यहाँ घूम रहे हैं और टाइम 3 बजने वाला है, टाइम थोड़ा सा है। तो माँ भी आई है और मैं और मेरा बेटा और बेटी दोनों। तो ये है वो हॉस्पिटल। और यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, 2-3 डॉक्टर हैं। और हम सबको यहीं से इतना फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई इंजेक्शन मेडिसिन ऐसा ठंडा ज्वर कास्ट ऐसा होता है, लेकिन कोई बड़ा सा ये लिए यहाँ पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं है। तो चले यहीं पे आसपास से वो दीदी जो है वो आ गए हैं, वो ताला खोल रहे हैं। उसके जो यहाँ पे जो दूसरा रहता है सिक्योरिटी, तो वो आके ताला खोल रही है। और हॉस्पिटल यहाँ अभी खोला जाएगा, और शायद 3 बज रहा होगा, 3 बजने 5-10 मिनट हुआ। और यहाँ हम लोग घर पे कोई नहीं, तो हम ऑटो से आए हैं। चलिए दिखाते हैं हॉस्पिटल के क्या रोल और मर्जी। मेरी बेटी पे कैसे चिल्लाती है मैं दिखाऊंगा आपको ज़रूर। तो देखिए वो आके ताला खुल रहे हैं। और ये ठंडी के मौसम में थोड़ा सा ऐसा धूप होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जिससे घर में आप जो रहते हो ना, थोड़ी धूप में चले जाओ, इतना अच्छा लगता है बात मत पूछो। और गर्मियों के सीजन में ये धूप ना, वो आपको इतना गर्मी में पसीना बहा देगी, आप कहीं से खड़े भी नहीं रह सकते हो। लेकिन ये ठंडी के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा बेटा तो जा रहा है, लेकिन उसके इंजेक्शन को देख के क्या हालत, उसका मुंह को थोड़ा सा मैंने नहीं दिखा पाया। देखेंगे रुक गया उसका मुंह कैसा हो गया उसको देख के, क्योंकि शायद मेरे से इंजेक्शन लग जाएगा। वो बड़े डॉक्टर पे आए, उनका रूम भी खुल गया।
और अभी चलिए उस बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे, वो क्या लिखते हैं। फिर उसके बाद हमको, मेरी बेटी के अंदर मुझे लगता है अभी तक जान नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अभी मुझे इंजेक्शन लगा देंगे, लेकिन इंजेक्शन ज़रूर तो उसे लगेगा। बस तो हम उस बड़े डॉक्टर के रूम में हैं और वो मेरी बेटी को देख रहे हैं, तो मैं उसे कुछ बोल रही हूँ उसका, क्योंकि हॉस्पिटल जाओ तो उससे पूछते हैं आपका नाम कहाँ है, नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, कितने उम्र है, यही तो पूछते हैं ना हर डॉक्टर। उसके बाद मेडिसिन दिया जाता है। तो बस मेरी बेटी को देख लिया और अभी मम्मी जी ने उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, क्योंकि उसको तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो उसे थोड़ा सा कम्प है, तो ठंडी भी लग जाती है और कम्प भी थोड़ा सा है। उसके बाद हम उसको तो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है। अगर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होती है। अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होती है ना, वो जैसे सिर घुमाता है थोड़ा, उन लोगों को बोलो कि मेरा सिर घुमा रहा है, सिर घुमा रहा है, ऐसा लग रहा है, सिर घुमा रहा है, ऐसा लग रहा होगा। अगर जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है ना, तो शायद उसको नींबू, नमक और चीनी, थोड़ा सा पानी घोल के पिला दो, तो एक ना एकदम बढ़िया सा मस्त लगेगा उन लोगों को। तो बस हम दिखा के यहाँ आए, तो यहाँ दीदी को दे दिया प्रेस्क्रिप्शन, तो उसके बाद उन्होंने देंगे मेडिसिन और इंजेक्शन देंगे, उसके बाद जो काम होगा। तो ये बात सुनकर मेरी बेटी जो है ना, वो में आंखों में आंसू आ चुकी है। चिल्लाती नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी आंसू आ गई, क्योंकि इंजेक्शन को सबको डर लगती है। जैसे कि मेरे को भी ऐसे हुआ था, मैंने जब बहुत बड़ा हो गया, शायद 12 साल की या 13 साल की हुई थी, तो उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, तो मुझे वो शाम को क्या हुआ, मेरे पापा जो है ना वो हॉस्पिटल लेके गए और वो बोले कि डॉक्टर के पास आपको इंजेक्शन लगा के लाएंगे तो आपको ठीक हो जाए। तो मैं घर से नहीं निकली थी, क्योंकि मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल, इंजेक्शन लग जाएगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊँ, ऐसे बोला। और उसके बाद बाबा जोर ज़बरदस्त लेके गए, और जब गए तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करके जा रही थी कि भगवान जैसे डॉक्टर ना हो। लेकिन सचमुच जहाँ पे मुझे दिखाना चाहते प्राइवेट डॉक्टर है, वो एक्चुअल में नहीं था उस टाइम। वो कहाँ गए थे, हॉस्पिटल ताला लगा था उसका रूम। तो फिर हम घर चले आए। तो अगले सुबह क्या हुआ ना, मेरे में और तबीयत, मैंने जितना तबीयत ख़राब थी, मुझे लगा कि डॉक्टर हॉस्पिटल देख के आ गई तो एकदम मस्त हो गया, एकदम ठीक हो गया। मेरा जो बुखार था वो कहाँ चला गया। तो इसी तरह कहीं बड़े होने तक भी मुझे इंजेक्शन बहुत डर लगता है। और बच्चों का क्या कहेंगे, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो देखते हैं, चिल्लाते हैं। जब तो मेरी शादी भी हुई थी ना, तब शादी होने के बाद भी मुझे इंजेक्शन बहुत डर लगती थी, कि पहले इंजेक्शन जब लग जाए, हाँ अरे बाप रे, जो इंजेक्शन है, जैसे कि मेरा मुंह सूख जाता है इंजेक्शन को देख के, अभी इंजेक्शन लगेगा, अभी इंजेक्शन लगेगा। तो हम स्कूल टाइम में जब भी टीटी लगाने आते हैं कि क्या, तो हम लोग कहीं छुपते हैं कि इंजेक्शन लगा देंगे, लेकिन वहाँ पे कोई आयरन टैबलेट दे देंगे या विटामिन टैबलेट देने आते हैं, तो हमको लगता है कोई हमें झूठ से बोल देता कि आपको आज इंजेक्शन लगेगा। टीचर को लोगों भी बोलते हैं कि आपको आज इंजेक्शन लगा स्कूल पे। जिस दिन पहले दिन वो अगर बोल देंगे तो अगले दिन हम स्कूल नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अगर स्कूल के टाइम पे कोई आ जाए, तो अगर हमें पता चल गया डॉक्टर आए, तो हम कहीं से जाकर छुप जाते हैं। आज अभी उसका इंजेक्शन रेडी हो रहा है, उनको इंजेक्शन देने के लिए। यहाँ पे दीदी है, उनका मुंह नहीं दिखाया शायद मैंने। माउसी की दे इंजेक्शन का किन सो लाड़ा पिंजला ना हां उठिया 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 सो ले साउंड दे ना आ कैसे आओ नहीं नहीं आओ इंजेक्शन
इन्हें बड़ा कथा चल जी बात काम से बची की itu ada yang ना 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 तो बस उसको इंजेक्शन लग गई और हम लोग अभी निकले हैं घर। 3:30 बज गया है और हम लोगों को कुछ किसी का खाना पीना नहीं हुआ, हम सो के उठे थे तो आए हॉस्पिटल। अभी जाएंगे घर, खाना वाना हुआ शुरू होगा। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और अभी होगा सबका खाना पीना, क्योंकि मेरी बेटी जो सोई नहीं थी तो शायद उनको ऐसे नहीं देना था, कुछ खिलाया नहीं, उसको इंजेक्शन लगा दी। सुबह खाई थी वो 2-3 घंटा पहले। तो उसके बाद उनको कुछ मेडिसिन दिया है, सिरप दिया हुआ है। लेकिन एक सिरप में हो कि एक एंटीबायोटिक की, अगर ये एंटीबायोटिक तो ये देख के वो देख लिया कि मुझे एंटीबायोटिक मिली तो उसको तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बहुत कड़वा होती है ना। क्योंकि वो पहले जब उसको बुखार होता है तो हमेशा वो एंटीबायोटिक खाती है तो बहुत चिल्लाती है और रुलाती है, और इस बार भी वैसा करती है। तो देखिए यह जो इसको हो गया 6 महीना, अभी वो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, आंट लगाएगी, धीरे धीरे से बैठेगी, उसके बाद वो चलेगी। क्यों, मैं ना पहला ब्लॉग में उसका जब जन्म हुआ, जिस दिन का जन्म हुई थी उसकी ब्लॉग थी, और जब तक वो घर आई उसका ही ब्लॉग थी। और उसको महीने में उसका नाम जो दिया गया उन दिनों की ब्लॉग थी। लेकिन क्या करें, मेरी वो ब्लॉग तो नहीं चल रही, मैं क्या करूं, मेरी आईडी के मेरे पासवर्ड कहाँ भूल गई, जिसके बाद वो मेल आईडी नहीं मिल रही है। बहुत बार ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद फिर ये दूसरी चैनल मैंने खोली अभी। इसको 6 महीना हो गया, 6.5 महीना। चलिए ठंड की हवा से और सुबह सुबह हम लाते हैं सुबह गर्मा गर्म चाय से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के ब्लॉग को आप सबको स्वागत है। और आज का डे है बुधवार और करीब टाइम हुआ है 7:30। तो अभी मैं नहा धो के आ गई ना, सब कुछ नहा धो के क्यों आई, और पूजा पाठ भी हो गई। और उसके बाद बन गई मेरी चाय, यही गर्मा गर्म चाय, जिसको पीना है वो चल आ जाए। बस चाय पीने के बाद जो भी काम है उसे ख़त्म करें। हमारे यहाँ पे चाय के साथ होता है, क्या बोलते हैं, चाय के साथ होता है मूढ़ी, चूड़ा, सेव, बिस्किट, वही सब होता है। सबके होता है, मेरा नहीं, सबका होता है। सब लोग वही खाते हैं और चलिए हम लोग भी वही। हाँ तो देखिए अब बारी हम सब लोग जिन लोगों ने, बेटी स्कूल चली गई और माँ बाप वो खेती में चले गए, और हम दोनों माँ बेटे यहाँ पे खाना खा रहे। सुबह का टाइम 12:30 बज रहा है। तो हम थोड़ा सा फ्राई करके खा ले, और थोड़ा सा यहाँ पे चूल्हा पे बैठाया है, और थोड़ा सा फ्राई करके हमने यहाँ भी रख दी, क्योंकि उसको झोल बनाना था। लेकिन इतना टाइम हो गया, 1 बज रहा है और मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मसाला अभी तक रेडी नहीं किया तो खाना क्या बनाऊंगा। अगर मसाला रेडी हो तो फटाफट से बना देती। और सुबह सब्जी बनाई, फ्राई बनाई, साग भी बनाई,
तो इतने से हम टाइम होते, क्योंकि आजकल ठंडी का समय मौसम होता है ना, बहुत जल्द से जल्द टाइम हो जाती है। तो यहाँ देखिए कौन सोया है, मेरा बेटा। और इन्होंने भी वहाँ पे सोए थे, तो कहाँ बाहर चले गए थोड़े। तो इनको खाना खिलाना है, वो खाना खा के हम लोग वो सो गया। अभी मैं भी थोड़ी जाऊँगा सोने के लिए। देखिए हम गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, साग बनाए, और आलू और उनका फ्राई भी बनाया हुआ है। ये खेती में लेने लोग वो चले गए हैं लेके। और हम लोग को अभी ब्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन का क्लिप है और 2 दिन का वीडियो शायद है, थोड़ा थोड़ा सा। तो ये वीडियो और आगे नहीं कंटिन्यू होने का, इसको आज अपलोड कर देंगे, दूसरी बार उसका दूसरा ब्लॉग बनाएंगे। ओके, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि किसी का ब्लॉग देखकर स्वर्ग नहीं जाओगी। और वो बात में हमेशा याद रहेगा कि किसी ने मुझे बोला कि आपका ब्लॉग देखकर हम थोड़ी स्वर्ग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया, स्वर्ग कोई नहीं जाता। लेकिन ऐसा होता है कि यह टाइम पास होती है, और सबकी मजबूरी भी होती है वीडियो बनाने में। किसका मजबूरी कोई आपको खोल के बोल देती है, और किसका मजबूरी कोई खोल के नहीं बोल सकती, ऐसा भी होता है। और ऐसा होता है कि हमारी टाइम भी थोड़ा सा चले जाए, और जो बहुत सारी बातें होती हैं ना, वो दिमाग ख़राब करती है। तो शायद कहीं से आप बिजी रहो तो आपका टाइम भी पास होती है, आपका समय भी चला जाता है, आपका दिमाग भी अब बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं कह सकते, खुशी खुशी से बना रहे हैं, अपना खुशी के लिए भी, अपना मजबूरी के लिए भी। वीडियो ब्लॉग में ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत सारे चैनल हैं जो यूट्यूब पर अपलोडेड होता है, और यूट्यूब उन्हें उसका पैसा भी देता है। मुझे नहीं, वो लाखों मिलियन लोग भी मिलियन मिलियन बहुत सारे पैसों कमा रहे हैं, करोड़पति भी कोई बन गए यूट्यूबर। मतलब ऐसा कोई नहीं सोचा होगा कि यूट्यूबर बन के, यूट्यूबर होके कोई करोड़ों रुपया भी कमा सकता है। ऐसे जैसे सपना जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। बहुत सारे पैसों कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का लाइफ बना दी। मैं तो देखती थी पहले, जब मुझे नहीं पता था कि वो इन लोगों को पैसों भी मिलता था। और इन लोगों ने पैसों कमा कर किसका घर गाड़ी क्या क्या कुछ नहीं बना दिए, ज़मीन खरीद लिए, क्या कुछ कर लिए। कोई जॉब से रिलेटेड, बहुत कोई जॉब से भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना यूट्यूब से पैसा आजकल लोग कमा रहे हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, जिसका तकदीर है वैसा उन लोगों को मिलता है। और भगवान का एक चीज़ होता है, भगवान का दुआ होती है, और लोगों की दुआ भी होती है। और लोग नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, किसी का भी कुछ नहीं हो सकता है। कोई मिनिस्टर भी नहीं बन सकती है, क्योंकि नेक्स्ट गॉड कोई हो तो साधारण लोग जो होते हैं उनका वोटिंग पर कोई बनता है, नेता मंत्री या सुपरस्टार डुपरस्टार, जो भी आप बोलो, क्योंकि उन लोगों की वोटिंग पर बहुत कुछ लोगों को ऊपर ले जाती है। इसी तरह बहुत सारे व्यू के ऊपर ही यहाँ यूट्यूबर से पैसा मिलता है। बहुत सारे मिलियन मिलियन लोग देखते हैं, तभी वो उन लोगों को पैसा मिलता है। तो चलिए, ये सारी बातें अलग बातें हैं। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, तब तक गुड बाय।